Hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Finally, NEET 2024 is over. कुछ बच्चों से बात हुई जो कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले थे और जहां कुछ को फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्पेशली पोर्शन थोड़ा सा लेंदी लगा, वहीं कुछ बच्चों का अच्छा भी गया पेपर, कुछ को प्रॉब्लम आई टाइम मैनेजमेंट में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि NEET 2024 का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ फॉर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेसिकली जो है कट ऑफ तीन मेन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द एग्जाम, सेकंड, पेपर की डिफिकल्टी, और थर्ड, नंबर ऑफ सीट्स फॉर द एग्जाम यू आर अपियरिंग इन। अब यहां पर सबसे जो मेजर फैक्टर प्ले करने वाला है इस साल, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जानते हो क्यों? जहां नीट 2022 में 18.7 लाख बच्चे अपियर किए, नीट 2023 में 2 लाख बढ़ गए, मतलब 11% का इंक्रीज हुआ बच्चों का। वहीं अगर मैं बात करूं नीट 2024 की, तो ओवर 25 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, मतलब 4.2 लाख स्टूडेंट्स पिछले साल से ज्यादा रजिस्टर किए, मतलब 20% के आसपास जो नंबर है पिछले साल से बढ़ गया है बच्चे देने का, जो कि नीट इस साल दे रहे हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे चला जाऊं और मैं कट ऑफ्स की बात करूं, एक डिसेंट रैंक जिसको मैं कह लूं 4000 से 5000 रैंक की बात करूं, तो नीट 2016 के आसपास जब टाइम था तो 520 के आसपास आ जाती थी 4 से 5000 रैंक। वहीं 3 साल अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड चला जाऊं तो नीट 2019 में सेम रैंक के लिए तुम्हें 100 नंबर और चाहिए थे, 620 के आसपास आ गई है रैंक। अब मैं थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर दूं नीट 2022 में, तो सिमिलर 4500 रैंक आपकी 650 नंबर पे आई। और नीट 2023 में जो है 10 से 15 मार्क्स और कट ऑफ बढ़ गया और 660 के आसपास सेम 4800 आपके पास जो है वो रैंक्स आई। अब व्हाट अबाउट नीट 2024? अब देखो, ये एक चीज मैंने तुम्हें बता दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। इससे फॉर अ गिवन रैंक जो है आपका जो है मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं ओवर द इयर्स। बट दूसरी एक अच्छी चीज भी है, वो ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स बहुत इंक्रीज हुई हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, एंड दैट इज अ गुड न्यूज। तो कट ऑफ इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, तुम्हें तो एट द एंड मतलब है कि तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल रही है कि नहीं। तो एट द एंड ये सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे, एंड द कंक्लूजन इज कि अगर आपको इस बार नीट 2024 में 610 प्लस माइनस 15 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनको कि 625 के ऊपर नंबर आए, 600 से 625 नंबर पे अटके हैं, और उन बच्चों की जिनकी 600 से कम नंबर आ रहे हैं नीट 2024 में। ये तब जब आप आंसर की से मिला लोगे, प्लीज मिला लेना जरूर से, भूल मत जाना। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, नहीं भाई, आंसर की से मिला लेना, आ जाएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है, या वीडियो आप देख रहे होगे बाद में तो हो सकता है आपने ऑलरेडी मिला लियो मार्क्स। तो जिनके 625 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तुम्हें तो बच्चे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिलैक्स करो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, या फिर बाहर घूमो, एंजॉय करो पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, जो करना है करो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का मानो। जिन बच्चों के 600 से 625 के आसपास आ रहे हैं, आई वुड से होपफुली तुम्हें हो सकता है एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इफ नॉट इन द फर्स्ट राउंड, इन द मॉप अप राउंड मिल जाए, या फिर अपनी स्टेट की तुम्हारी जो है वो है या फिर कैटेगरी है उसके बेसिस पे तुम्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा, पढ़ना मत छोड़ना, दिन का 3 से 4 घंटा एक जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, जिससे कि इन केस भूले भटके नहीं मिले तो आपके पास ऐसा ना हो कि 1-1.5 महीने से पढ़ा ही नहीं था कुछ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। अब मैं एड्रेस कर रहा हूं उन बच्चों के जिनके 600 से कम नंबर आए हैं। इनमें से पहले तो वो बच्चे जिनके 500 से 600 नंबर के आसपास रेंज में हैं। इन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अच्छे से पढ़ो, फोड़ के पढ़ो। भूले भटके चांस है कि तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तभी पढ़ाई करना छोड़ना नीट 2025 के लिए। एंड दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो जिनके 500 से कम नंबर आए हैं। बच्चे, सबसे पहले तो एनालाइज करो कि तुमने क्या गलती की पिछले 1 साल में जिसकी वजह से तुम्हारे 500 से कम नंबर आ रहे हैं। अगर मैं तुमसे, देखो यहां पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, जितना तुमने पिछले 1 महीने में रगड़ के पढ़ा, क्या तुमने उतना ही रगड़ के पिछले 1 साल में पढ़ा? नहीं ना, कुछ ना कुछ कमी थी ना। प्लीज इसको एनालाइज करो। अब मैं तुमसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि अगर जिस मेहनत के साथ तुमने पिछले 1 महीने पढ़ा था, उसी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क और लगन के साथ अगले तुम अगर 1 साल लगे रहे, पढ़ते रहे, तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा क्रैक हो जाएगा नीट? आई कैन गारंटी कि यू कैन बी सिटिंग इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, अगर आपने जिस लगन के साथ पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हो, पिछले 1 मंथ बिफोर नीट, वो अगर कंटिन्यू कर दिया तुमने टिल नीट 2025 विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो आई प्रॉमिस हो सकता है अगले साल हम लोग इंटरव्यू में बैठे हो साथ में और बात कर रहे हो कि किस तरीके से तुमने ड्रॉप करके एम्स को फोड़ा ना। पहले तुमने एनालाइज कर लिया। दूसरी चीज, एक कोचिंग जरूरी होती है, आई वुड से एक गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से 100 बच्चों की कोचिंग होती है, उसमें 2 से 3 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, 97-98 का सिलेक्शन नहीं होता है। सो द मेजर रोल प्लेइंग इन योर सिलेक्शन इज नॉट कोचिंग बट दैट इज सेल्फ स्टडी।
केवल कोचिंग में एडमिशन लेने से तुम कोई भी अच्छी सी कोचिंग, अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आकाश की बात करूं, एलएन की करूं, हाँ इट इज इंपॉर्टेंट, तुम कोई भी एक अच्छी एक कोचिंग ले लो, बट आफ्टर दैट इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट कि तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालते हो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। अब सेल्फ स्टडी के बाद भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो कि होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ना इस बार बहुत बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ऑब्वियस की बात है कि तुम्हारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत नहीं थी, थोड़ी कमजोरी रह गई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, एंड दैट इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। देखो, पढ़ना एक चीज होती है, उसको समझना दूसरी चीज होती है, अप्लाई कर पाना एक्चुअल पेपर में तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जब तुम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें एक चौथी और एक बिल्कुल अलग लेवल की चीज समझ में आ जाती है, वो ये होता है माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, कि भाई एग्जामिनर भला क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, कौन सी चीज टेस्ट करना चाह रहा है। और जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जब तब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपको ये चीज समझ में आती है एग्जामिनर का माइंडसेट, एंड देन बहुत बार आपको बहुत अच्छे से पूरा नॉलेज नहीं होती है क्वेश्चन की, इवन देन यू हिट द राइट आंसर। अब अगर आप अगले एक साल बिल्कुल वैसे ही उसी लगन के साथ पढ़ते रहे, जिस लगन के साथ आप पिछले एक महीने से पढ़ रहे हो, तो आई प्रॉमिस तुम अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि तुम्हारा ड्रीम है, उसमें बैठे होगे। बट इसके लिए जरूरी है सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, बट डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड इसके लिए आई वुड रिकमेंड, तुम जैसे तुम्हारे सीनियर्स को भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है और उनका भी बहुत बेनिफिट हुआ, आगे वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दैट इज नीट प्रेप एसेंशियल ऐप का एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जिसमें तुम क्या कर रहे हो, डेली के डेली मान के चलो तुमने 5 पेज फिजिक्स, 5 पेज केमिस्ट्री, 5 पेज बायो की एनसीईआरटी पढ़ी, और इन पेजेस का तुमने क्या है, इन पेजेस का साथ के साथ ही तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और रात में सोने से पहले तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा वो सारा कंसोलिडेट हो गया। एंड दिस इज समथिंग जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे तो तुम्हें 10 अलग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बट पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस आई एम सॉरी कहीं और नहीं मिलेगी तुम्हें। हम लोग ने जो प्रपोर्शन रखा है क्वेश्चंस का डिफरेंट टाइप्स का, चाहे वो असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, सीक्वेंसिंग, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग बेस्ड, तुम्हारा ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप, या फिर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जैसे कि ये हो गए, वो भी इंपॉर्टेंट हमने साथ में ही कवर कर लिए। तो तुमने अगर 5 पेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस वो लगा लिए, तो सीमलेसली तुम्हारे सारे टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। जिन क्वेश्चंस को तुम रिविजिट करना चाहते हो बाद में, उनको तुम बुकमार्क कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का हम लोग ने कोशिश किया है डिटेल्ड ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन दे अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जिससे कि स्पेशली तुम्हें लगे कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि टीचर तुम्हें आके तुम्हारे सामने तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा है। क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली उस पेज में कौन सी लाइन है जिससे वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अब तुम्हारे लिए नीट 2025 तक का जो सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ 299 में एट अ डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है, और अगर आप रिन्यू करा रहे हो, पुराने अभ्यास बैच के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि यार पेन और पेपर मोड में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नीट के पेपर में वो जो मार्जिन है पेपर की, उसमें तुम्हें छोटे छोटे अक्षर में लिख के फिजिक्स के जो क्वेश्चन है सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एज वेल एज ओएमआर की भी आप चाहते हो कि बबलिंग की प्रैक्टिस हो, तो तुम साथ में जो हो अल्टीमेट कॉम्बो वो उसके लिए डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, जिसमें तुम्हें ऑनलाइन एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ साथ एक बुक पैकेज मिलेगा, जिसमें टोटल 8 मॉड्यूल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे, अलॉन्ग विद 50 ओएमआर शीट, जिससे आपका पेन एंड पेपर मोड में प्रैक्टिस एज वेल एज बबलिंग की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एंड बोथ इन दोनों पे ही तुम्हारा जो है 500 रुपए और एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा, जिस भी तुम कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो, अगर आप अर्लियर एनसीईआरटी अभ्यास बैच के स्टूडेंट रहे हो। अब एक स्पेशल ऑफर उन सभी बच्चों के लिए जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स में से होते हैं, जो कि इन दोनों में से किसी भी बैच में अभी एनरोल करते हैं। तुम्हें ना आज तक डिफिकल्टी होती थी असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने में, एज वेल एज जो नए टाइप के क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2-3 साल में नीट में ज्यादा पूछने लगे हैं, जैसे कि तुम्हारे स्टेटमेंट्स, मैचिंग, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक जगह पे हम लोग ने कंबाइन कर दिए हैं, एंड वी कॉल इट AR पावर अप कोर्स। एंड तुम्हारी ये पूरी जो है इन सारे क्वेश्चंस की एक जगह पे तुम्हारी जो है प्रिपरेशन सॉलिड हो जाएगी। एडिशनली अभ्यास बैच में तो अवेलेबल है ही, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारा AR पावर अप कोर्स में स्पेसिफिकली ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिससे तुम्हें और अच्छे से इन पर पकड़ तुम्हारी मजबूत हो जाए। ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा अगर तुम अभी एनरोल कर रहे हो अभ्यास बैच में या फिर अल्टीमेट कॉम्बो में फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस डाल दिए कि हाउ टू एनरोल, फीचर्स ऑफ अभ्यास बैच इन 1 मिनट, और भी सारे वीडियोस डाले हैं इंक्लूडिंग रियल टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहेगा अभ्यास बैच में एनरोल करने के बाद। वो जरूर से देख लेना और फटाफट से एनरोल कर लेना। इसके बाद देयर इज समथिंग मोर, देयर इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें तुम्हें PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिल रही है। क्या है ये? पिछले 25 साल में नीट, एम्स और AIPMT में जितने भी क्वेश्चन आए उसको एनसीईआरटी के अंदर ही पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया। अब इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी एनसीईआरटी में कौन सी वो लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने उसके आसपास की एनसीईआरटी लाइंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ओवर दैट हम लोग ने क्या किया कि इन लाइंस को ना सिर्फ तुम क्लिक करके इन पीवाईक्यूज को तो जान ही सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर तुम्हें मान के चलो बैच तुमने अल्टीमेट कॉम्बो या फिर ऑनलाइन एनसीईआरटी अभ्यास बैच खरीदा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो देयर इज अ 3 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, जिसमें तुम्हें सिंपली एक ईमेल डालना है ऑन support@neetprep.com और तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज। तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। आज से 6-7 साल पहले जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे नीट की प्रिपरेशन के टाइम में, तुम्हारे पास 6-7 सोर्सेज होते थे, समझ में नहीं आता था कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कोई सोर्स में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन लगते थे, तो किसी सोर्स में हमें बहुत सारी डिफिकल्टी आते थे कि यार ये हाई लेवल के क्वेश्चन ये नीट में नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया कि एक जगह पर अभ्यास बैच में हम लोग ने सही प्रोपोर्शन में जो भी तुम्हें नीट के अपडेटेड सिलेबस और अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है वो डाल दिए। इसके अलावा जो नए टाइप के क्वेश्चंस में तुम फंसते थे उसके लिए तुम्हें एआर पावर ऑफ कोर्स दे दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तुम्हें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी दिए, तो तुम्हें इसके अलावा और कुछ जरूरत ही नहीं है। बट प्रॉमिस मी 15 पेजेस का एम लोगे डेली एनसीईआरटी पढ़ने का और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और सोगे नहीं अगर तुमने 10 पेजेस एनसीईआरटी पढ़ के उसके पेजेस का फिल्टर लाकर अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तभी एनरोल करना अभ्यास बैच में। बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ। एक बच्ची थी मुस्कान, ये एलएन की एसआरजी बैच जो कि एक स्टार बैच होता है उसमें थी, और इसके पिछले 5-4 जो मॉक टेस्ट है इसमें 700 के ऊपर नंबर आए, मुझे अच्छा लगा। वैसे ही एक बच्ची थी रूपम, ऑलरेडी अच्छी बच्ची थी, पीडब्ल्यू की लक्ष्य बैच में एनरोल थी और 630 to 650 मार्क्स आते थे। अभ्यास बैच में इसने एनरोल किया और डेली के डेली पेज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस की, 700 के ऊपर नंबर, 695 to 705 मार्क्स आ रहे हैं इसके। मुझे खुशी हुई, लेकिन एक्चुअल खुशी मुझे जानते हो दिल से खुशी कब हुई? टॉपर बच्चा टॉप कर रहा है उसमें मजा नहीं है, एक्चुअल मजा तब है जब एक एवरेज बच्चा अपनी मेहनत से, मंजू, जब उसके 220 से 550 नंबर, दिस इज अ रियलिस्टिक अचीवमेंट। इस पे मुझे बहुत खुशी हुई। एंड शी सेज कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड नाउ दे हैव एडेड असर्शन रीजन एंड मैच द कॉलम्स टू, जो मैं आपको एआर पावर ऑफ कोर्स के बारे में बता रहा था, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। वैसे ही एक बच्चा है निहार, ही सेज कि भाई मैजिकल था, पहले इसके 250 से 300 नंबर आते थे, अब 670 से 690 नंबर आते। क्या करता है? मैंने तुम्हें 10 से 15 पेजेस बोले डेली एनसीईआरटी पढ़ने का, इसने लग के मेहनत की, 25 से 30 पेजेस डेली एनसीईआरटी की पढ़ के पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है अभ्यास बैच से। सिमिलरली सीमा थी, इसके 3 से 4 महीने पहले 400 के आसपास नंबर आते थे, और अनबिलीवेबली अब इसके जो है पिछले 5 मॉक टेस्ट में 700 के ऊपर नंबर आए। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम लोग इंटरव्यू भी करेंगे जिनके नीट 2024 में बहुत अच्छे मार्क्स आए और इंप्रूव किए, उसके लिए तुम देख लेना। बट अभी के लिए एट द एंड मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि नीट 2025 में अगर तुम भी अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव करना चाहते हो, जैसे ये बच्चे करेंगे नीट 2024 में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पागलों की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे तुम पिछले 1 महीने में पढ़े थे वैसे ही अगले 1 साल पढ़ोगे तो तुम्हें एम्स भी मिलेगा, और अगले साल हम लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे साथ में। बहुत बच्चों ने जो अभ्यास का बुक पैकेज उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा। एकता ने लिखा, आई जस्ट गॉट माई बुक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज, एंड स्पेशली ओएमआर शीट्स इज द बेस्ट, ग्रेट पेपर क्वालिटी, बिकॉज हम लोग ने जो पेपर की क्वालिटी है वो बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसे कि तुम्हारा एक्चुअल नीट का एग्जाम का पेपर होता है और ओएमआर होता है। एंड ग्रेट अरेंजमेंट, क्योंकि हम लोग ने पेज वाइज मैनर में ही हम लोग ने अरेंज कर रखा हुआ है सारे जो क्वेश्चन है। अबाउट द अभ्यास बैच बुक पैकेज के बारे में कैसे यूज करना है, 2 मिनट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज जरूर से देख लेना। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी को कैसे सही तरीके से यूज करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है 2 मिनट का, वो भी अच्छे से देख लेना। एट द एंड आई वुड से यू हैव गॉट इट इन यू। अच्छे से मेहनत करोगे, लग के पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर अचीव होगा नीट 2025 में। बस पढ़ते रहो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स चेकआउट कर लेना। अभ्यास बैच को एनरोल करना मत भूलना, और केवल एनरोल मत करना, उससे फायदा नहीं है। एक्चुअली डेली के डेली 15 पेजेस एनसीईआरटी के पेजेस पढ़ना है तुम्हें सेल्फ स्टडी मोड में, और उनके पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। 3 से 4 हफ्ते में ट्रस्ट में तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। गो एंड एनरोल नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट नीट एग्जाम, दैट विल बी योर लास्ट नीट एग्जाम, और नेक्स्ट ईयर हम तुम्हें एज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट देखना चाहते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू नेवर मिस आउट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।